जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के ऊपर। इसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है और जहां से एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। इसमें सबसे पहले हम महत्वपूर्ण योजनाओं के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में अपना टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए पहले योजना से प्रारंभ करते हैं। पहला योजना पढ़िए ध्यान से, क्या है? उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम योजना 2004 का शुभारंभ किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो उसमें उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सहायता के रूप में 5,000 रुपए तक की सुविधा देना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। दूसरा क्या है? वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 योजना नवंबर 2012 में तो स्टार्ट हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा और उनमें जागरूकता के लिए और महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने से संबंधित यह योजना थी। तो दोस्तों देखिए, यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से प्रश्न बना था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए तीसरा देखिए क्या है? मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना 2018। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना व हस्तशिल्पियों को राज्य सरकार के द्वारा 500 मासिक पेंशन देना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछे मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो दोस्तों 2018 में। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश भाग्यश्री लक्ष्मी योजना 2017 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप देखिए ध्यान से। उद्देश्य इसका क्या है? लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रोत्साहन से संबंधित, ठीक है, ये योजना है। इसमें बालिका भ्रूण हत्या से मतलब बचाव करना है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को प्रत्येक बालिका के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद क्या है दोस्तों? बेटी के जन्म के समय उसके अकाउंट में 50,000 रुपए मतलब डाल दिए जाएंगे और उसके मेच्योरिटी यानी 21 साल की उम्र तक वह रुपए कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 लाख रुपए हो जाएंगे और वो उसके शादी में या फिर उसके आगे की पढ़ाई में खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए अगर बात करें कि जो माँ होती है, ठीक है, जो जन्म देती है, उसको भी 5100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। किस योजना के अंतर्गत? भाग्यश्री लक्ष्मी योजना 2017 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले पे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब स्टार्ट की गई? 2017 में। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। और इसमें क्या है दोस्तों? इसमें प्रति लाभार्थी को, ठीक है, 51,000 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा और जो 51,000 रुपया है वो निम्नलिखित खंडों में दिया जाएगा। जैसे 35,000 रुपया दोस्तों आर्थिक मदद कन्या के खाते में दी जाएगी, 10,000 रुपए की वैवाहिक सामग्री में खर्च की जाएगी और 6,000 रुपए आयोजन हेतु धनराशि दिया जाएगा और टोटल इनको जोड़ने के बाद आपका हो जाता है 51,000। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 का उद्देश्य। उसके बाद महिला कौशल विकास केंद्र योजना 2017, इसकी भी बात करते हैं। देखिए ये 2017, 2010, 2004 देखिए कंफ्यूज मत होइए, आपकी परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल की योजनाएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हें भी देखिए ध्यान से। ठीक है, महिला कौशल विकास केंद्र योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2017 में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस योजना के तहत जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके पुनर्निवास, कौशल प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर बनने से संबंधित यह मतलब योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या है? जो युवा हैं उनको फैशन डिजाइनिंग, मोटर वाहन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, हेल्थ केयर इत्यादि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ऐसी इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत 34 क्षेत्रों 283 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है महिला कौशल विकास केंद्र योजना 2017 के अंतर्गत। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। गंगा हरितम योजना 7 अप्रैल 2018 में स्टार्ट की गई है, आप याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखना। ठीक है, और गंगा के तट पर 27 जनपदों में वृक्षारोपण से संबंधित यह योजना है। तो दोस्तों इसमें मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि गंगा हरितम योजना, उसके बाद साइड में उद्देश्य दे देगा, तो मिलान करना होगा। तो आप इस प्रश्न को उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। चलिए, एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रदेश के लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग के जो हस्तशिल्प हैं उसको बढ़ावा देने के
मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए यह विशेष योजना जिलों में मतलब स्टार्ट की गई थी। ठीक है, कि जो हस्तशिल्प में आगे बढ़ रहे हैं उनकी पहचान की जाए उन जिलों का। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य यही था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बारे में तो हमने बात कर लिया है। गोवंश आश्रय स्थल योजना 2019। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए गोवंश आश्रय स्थल योजना कब स्टार्ट हुई, तो 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसमें जो आवारा पशु होते हैं ना, जो छोड़ दिए जाते हैं रोडों पे, उनको आश्रय देने से संबंधित। ठीक है, तो पशुओं को चारा पानी की व्यवस्था के लिए 900 रुपये पहले दिया जाता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 1500 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रदेश में 6874 जो गोवंश आश्रय स्थल हैं, उनको 11,75,000 से ज़्यादा निराश्रित गोवंश को मतलब रखा गया, उसके लिए ये योजना चली थी। तो आप याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत और उत्तर प्रदेश का जो पहला गौ अभ्यारण्य है वो कहाँ पे बना है दोस्तों, तो मुजफ्फरनगर में, जिसको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बनाया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो 25 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है, राज्य की जो बच्चियों, ठीक है, जो बच्चियां जन्म लेती हैं, उनको कक्षा 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने तक, ठीक है, कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने तक 25,000 रुपये, ठीक है, की आर्थिक सहायता दी जाती थी। ठीक है, अप्रैल 2024 तक। जो पहले कितना थी, 15,000 रुपये, लेकिन अभी अप्रैल 2024 में इसकी वैल्यू बढ़ गई है कितना दोस्तों, 25,000। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको मतलब 4 स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, और इस धनराशि का उपयोग बालिकाओं की शैक्षणिक सहायता से संबंधित है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश किशोरी बालिका योजना 2019 का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ये भी सारे सारे डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश किशोरी बालिका योजना कब स्टार्ट की गई थी, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको डेट भी याद रख के चलना है। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल न जाने वाली लड़कियों को शामिल किया गया है तथा बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कर उन्हें पोषण आहार प्रदान किया जाएगा ताकि उनका समग्र विकास हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो किस लिए 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। चलिए बात करते हैं, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान जून 2020 में स्टार्ट की गई। क्यों की गई दोस्तों, उद्देश्य इसका, जैसे कोविड-19 जब महामारी फैली थी, ठीक है, तो जो हमारे वहाँ से भाग भाग के गए थे महाराष्ट्र, दिल्ली, अदर स्टेट में जो अर्निंग के पर्पज से, कमाई के पर्पज से गए थे, तो वो रिटर्न आ रहे थे, तो उनको रोजगार देने के उद्देश्य से, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और मजदूरों कामगारों को रोजगार से संबंधित यह योजना चलाई गई थी। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब स्टार्ट किया था, जून 2020 में। ठीक है, चलिए, बाल श्रमिक विद्याधन योजना 2020। ठीक है, तो बाल श्रमिक विद्याधन योजना, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवार के बच्चों को अच्छी जीविका प्रदान करना व बाल श्रमिकों को शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। लेकिन आपको कुल मिला जुला के यही याद रखना है कि जो श्रमिक परिवार है उनके बच्चों को अच्छी जीविका प्रदान करना और बाल श्रमिकों को शिक्षा में प्रोत्साहन देना, किसका उद्देश्य है, बाल श्रमिक विद्याधन योजना 2020। ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या हो गया, बाल श्रम निषेध दिवस किस डेट को मनाया जाता है दोस्तों, तो 12 जून को। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं, एक जिला एक खेल योजना 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट की गई थी और अब आपको उसका उद्देश्य बताना है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने व बेहतर प्रशिक्षण देकर राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम बनाने से संबंधित है। ठीक है, एक जिला एक खेल योजना। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 की बात है, आप याद रखेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये फरवरी 2021 में चलाई गई थी और ये तब से चल रही है। ठीक है, इसमें होता क्या है दोस्तों, अगर जैसे मान लो अगर आपके पास फिनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, आर्थिक समस्या है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये क्या है, इसमें मतलब इस योजना के अंतर्गत आपको निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं, मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना 2021-22। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का
प्रयास से संबंधित यह योजना है, आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना 2021-22। देखिए सारी की सारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद जो जन्म से 18 वर्ष के होते हैं, ठीक है, उनकी मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हो गई थी, ठीक है। तो इसको आप 4 स्टार लगाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस लिए स्टार्ट की गई थी? जो कोरोना काल में जिनके मम्मी पापा गुजर गए थे उनके लिए है ये विशेषकर, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें क्या है, जो बच्चा इस पात्र होगा जिसके मतलब परिजन गुजर गए होंगे, उनके पालन पोषण के लिए प्रति माह 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी सरकार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर्थिक सहायता तो मिलेगी, उसके साथ साथ अगर कोई बालिका है, ठीक है, तो उसके शादी में भी 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये था उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके बाद बात करते हैं मिशन शक्ति कार्यक्रम अक्टूबर 2020 में स्टार्ट की गई थी। अब मिशन शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यह एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, याद रखेंगे। यह महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण से संबंधित है। इसकी अवधि 2021 से 22 से 2025 से 26 तक 5 वर्षों के लिए है, आप याद रखेंगे। इसका लक्ष्य क्या है? नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, ठीक है। तो इसका लक्ष्य है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, ठीक है। तो सभी नारियों जागरूक हो जाओ और पढ़ो ध्यान से, है ना। चलिए ठीक है, इसमें एक चीज और याद कीजिएगा यहाँ पे, इसी योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कहाँ पे खोला गया है दोस्तों? तो गोंडा में खोला गया है। ये अक्टूबर 2023 की बात है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ पे खोला गया? तो गोंडा में। इसे संचालित कैफे का लक्ष्य न केवल इन महिलाओं को सशक्त बनाना है बल्कि छात्रों को पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना है। तो याद रखेंगे इस कैफे में सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। चलिए बात करते हैं निर्भया एक पहल 29 सितंबर 2021, ठीक है। तो निर्भया एक पहल 29 सितंबर 2021 का एक पहल है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाना, महिलाओं में उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित करना। और निर्भया फंड 2013 केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित है, इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं जो है, ठीक है, और उनकी मतलब योजनाएं शुरू करना महिला सुरक्षा से संबंधित, ठीक है, और रेप पीड़िताओं को आर्थिक मदद देना इसका उद्देश्य है, ठीक है, निर्भया एक पहल का। और इसमें निर्भया फंड से ये सहायता, ये धनराशि जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं मेधावी सम्मान मेधावी छात्र पुरस्कार योजना 2022-23 के बारे में। यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत राज्य के गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दिया जाएगा। राज्य के ऐसे छात्र जो पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, इस योजना के तहत उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मेधावी सम्मान या मेधावी छात्र पुरस्कार योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2022-23 में, ठीक है। तो मेरे मेधावियों ध्यान से पढ़ो। सादा कार्यक्रम स्कूल हर दिन आए 2023 में स्टार्ट की गई सादा कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस अभियान के अंतर्गत 7 से 17 वर्ष, पहले 6 से 14 वर्ष था, ठीक है, तक के बच्चों को चिन्हित कर जो झुग्गी झोपड़ी ईंट भट्ठों कारखानों में कार्य करते हैं उनको स्कूलों में शिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है किसका? सादा कार्यक्रम 2023 का, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट प्रवीण 2023-24, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये किस लिए था? इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों माध्यमिक स्कूलों के 10वीं तथा 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान ही कौशल विकास मिशन के सर्टिफिकेशन कोर्स का संचालन करना है, ठीक है, जिससे अगर कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दे तो वो रोजगार और नौकरी करने में उसको मदद मिल सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 10वीं और 12वीं क्लास में हैं, तभी से आपको कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाए कि अगर आप ड्रॉप आउट भी कर जाएं, मतलब ऐसी दिक्कत आ जाए कि आप पढ़ाई ना कंटिन्यू कर पाएं, तो आप बेरोजगार ना घूमें, ठीक है। आप कहीं ना कहीं रोजगार आपको मिल जाए, कुछ ऐसे स्किल आपको सिखाए जाए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट प्रवीण का उद्देश्य था। अब यहाँ पे देखिए यम युवा योजना जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसका फुल फॉर्म है। इसे मार्च 2024 में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर टॉपिक है, ठीक है। तो यम युवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों
शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए उन्हें ऋण मुक्त ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यम युवा योजना मार्च 2024 में स्टार्ट किया गया है। चलिए बात करते हैं किसान पाठशाला योजना या अभियान 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला के अंतर्गत बागवानी, आपदा प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, नवीनतम कृषि तकनीकी आदि के बारे में शिक्षित करने से संबंधित है किसान पाठशाला योजना, जो 2018 में स्टार्ट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एक जिला एक खेल योजना। इसके बारे में हमने संक्षिप्त थोड़ा सा बात किया था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है, याद रखेंगे। उसके बाद विभाग कौन है? उत्तर प्रदेश खेल विभाग, जो इसको संचालित कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला और एक खेल योजना उन युवा खेल विकास के लिए है शुरू की गई है, जिन्हें खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र विशेष में होगा कोई बहुत अच्छा कबड्डी खेलता होगा, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता होगा, लेकिन गरीब परिवार से होगा, उसको मतलब इतना मौका नहीं मिल पा रहा होगा कि वो अच्छी प्रदर्शनी करे। तो ऐसे लोगों के लिए एक जिला एक खेल योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, कि उनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप इस योजना को मत भूलिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अब अपने प्रश्नों के ऊपर। तो अब कंटिन्यू आपके सामने 15 प्रश्न आएंगे। दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, अब आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे और आप ईमानदारी से कमेंट में अपना जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने ध्यान से पढ़ा है। और एक महत्वपूर्ण बात, आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके टेस्ट के लिए है, ध्यान से पढ़िए क्या है। मैं कलर ना चेंज कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश भाग्यश्री लक्ष्मी योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न को हमने कवर कर लिया है। इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 50,000। ठीक है, तो हमने देखा था, इसके ऊपर चर्चा भी किया था। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों मैंने बोला था कि डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2019 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया है, 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने तक 25,000 रुपया, जो पहले 15,000 दिया जाता था। ठीक है, अब अप्रैल 2024 से ये 25,000 रुपया कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान करने हेतु तो प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना को चलाया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा किस वर्ष चलाया गया था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान को बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। प्रदेश सरकार द्वारा निर्भया एक पहल नामक योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये पहल 2021 में स्टार्ट किया गया था। अब इसका देखिए 29 सितंबर 2021 को ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाना, महिला उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। और निर्भया फंड जो 2013 है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित निर्भया फंड है, इसका उद्देश्य है महिला सुरक्षा। ठीक है, और जो रेप पीड़िताएं हैं उन्हें आर्थिक मदद देना। ठीक है, चलिए गंगा हरितमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना और वृक्षारोपण करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गंगा हरितम योजना 7 अप्रैल 2018 से संचालित है। इसका उद्देश्य तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो आप चलिए आगे बढ़िए। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बालिका, ठीक है, बालिका विवाह अनुदान सहायता हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो दोस्तों ये हमने बात किया था 1,01,000 रुपए। ठीक है, कितने? 1,01,000 रुपए। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है, राज्य सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश भाग्यश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हमने इसके ऊपर बात किया था कि जो बालिकाओं का भ्रूण हत्या है उसको रोकना। ठीक है, और उद्देश्य अब आपको पता ही है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी बालिकाओं को, जो 21 साल की उम्र में 2 लाख हो जाएगी, और उनकी माता को भी, जो जननी है, उनको भी 5100 रुपए दिए जाएंगे।
ठीक है, जन्म के समय। चलिए बात करते हैं, प्रदेश में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। 2020 में। कब की गई मिशन शक्ति का शुरुआत? 2020 में। इसका उद्देश्य हमने देखा था इंटीग्रेटेड वुमेन एंड एम्पावरमेंट कार्यक्रम है इसका उद्देश्य, यानी कि एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। यह महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण से संबंधित है, ठीक है। इसकी अवधि 2021 से 22 थी, 2025 से 26 तक इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हमने इसके ऊपर बात किया था कि प्रश्न बनेगा गोंडा में, ठीक है। चलिए बात करते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एम युवा की शुरुआत कब की गई है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2024 में। चलिए, प्रदेश में एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2022 में। प्रदेश में एक जिला, ठीक है, और एक खेल योजना, और इसका उद्देश्य आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बच्चों की आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा में आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? मेधावी सम्मान छात्र पुरस्कार योजना, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, देखिए इसके ऊपर तो हमने बात कर लिया है प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिएगा वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, इस योजना उत्तर प्रदेश में कब से संचालित की जा रही है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2012 से, ठीक है। तो कब से? नवंबर 2012 से। और महिलाओं की सुरक्षा और उनमें जागरूकता के लिए महिला उत्पीड़न घटनाओं को सख्ती से रोकने से संबंधित है। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 2012 से चल रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ और अन्य हेल्पलाइन नंबर है जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमने वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर की बात करी, वैसे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, ठीक है, याद रखिएगा। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एग्जाम में पूछा गया था आपकी अगले ही पुलिस वाले में। पुलिस आपातकाल सेवा नंबर 112 आपने प्रयोग किया होगा। साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1930 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप पांचों अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक जिला एक खेल योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बांदा जिले के लिए कौन सा खेल दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शूटिंग है, ठीक है। तो अब इसमें ना कुछ विशेष जिले में कुछ विशेष खेल उनके लिए, मतलब उन जिलों के लिए नामांकित हुए, तो उन्हें हम देख लेंगे कभी अन्य टॉपिक में। लेकिन अभी आप याद रखें कि बांदा जिला को कौन सा खेल मिला है? शूटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेशन होता है कंप्लीट। अब आपकी बारी है, अब आप फीडबैक देंगे। देखिए अगर आपको ये कंटेंट, आपको ये इफ़र्ट अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने उस दोस्त को शेयर कीजिएगा जिसको आप चाहते हैं कि वो बने कुछ, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।